साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिएगा जी, धन निरंकार जी। सदगुरु की असीम कृपा है कि आज इस आजमगढ़ के प्रांगण में महात्मा ने जिस भाव से मुझे बुलाया और जिस भाव से सेवा किया महात्मा ने, और यहाँ पर जितने भी महापुरुषों ने अपने भजन गीत विचार रखे, वो सब एक तरीके से सदगुरु की जो सिखलाई थी, जिसमें सदगुरु के द्वारा बताए गए कर्मों की, अवस्थाओं की बात कही। साथ संगत जी, सदगुरु जब हमें ज्ञान देता है और जब हम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और जब परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं और जब हम ज्ञान कक्ष से बाहर आते हैं, तब संगतों में हमारे नाम के साथ एक शब्द जुड़ जाता है। वो शब्द होता है गुरसिक का। गुरसिक का मतलब होता है गुरु ने जो सिखलाई दी है, उस सिखलाई पे हमें चलना है। लेकिन साथ संगत, जो गुरु ने हमें सिखलाई दी है, क्या उस पे हम चल पा रहे हैं? ये अपने आप में सोचने का प्रश्न है, विचार करने का प्रश्न है। साथ संगत जी, सदगुरु जो है, हम जैसे वो अपने जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उसके जैसा बनने की कोशिश नहीं कर पाते और बार बार संगतों में महात्माओं से कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं सदगुरु के बनने जैसा, लेकिन साथ संगत हम बन नहीं पा रहे हैं। ये अवस्था कब आएगी हमारी कि जब हम गुरु वाले बनेंगे, गुरुसिख बनेंगे, गुरुमुख बनेंगे? इस पर भी कई अवस्थाएं होती हैं। आदिकाल से सत्पुरुषों ने गुरुसिखों को भक्ति का सही मार्ग दिखाया है। हर काल में सत्य तो एक ही रहा, सत्य की परिभाषा भी एक ही रही, लेकिन सत्य का मार्ग प्रशस्त करने वाले सत्पुरुषों के शरीर बदलते रहे हैं। सत्पुरुषों ने आत्मा और शरीर की असल स्थिति को स्पष्ट किया कि जो शरीर है वो प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। जैसे रामचरितमानस में भी कहा गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये अविनाशी इस शरीर के अंदर उसका अंश है, और इसे हमें हर इंसान के अंदर, हर मानव के अंदर इस परमात्मा के अंश को देखकर ही उसे नमस्कार करना चाहिए। इस आत्मा को जानने के लिए वाहन के रूप में हमें शरीर मिला है। अगर हमें शरीर नहीं मिलेगा तो हम परमेश्वर को नहीं जान सकते, और शरीर ही ब्रह्मा की प्राप्ति का मूल साधन है। इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए माया के मूल और परमात्मा के भेद को पूर्ण सद्गुरु से जानकर ही असल में सतखंड में स्थित होना है। फिर गुरुसिख माया और परम ब्रह्मा दोनों के भेद को जान जाता है। जो माया है, हमारे आंखों के सामने जितनी भी चीज दिख रही है वो माया है, और अज्ञान के कारण ही जो मनुष्य है इस माया के बंधन में बंध रहा है। और जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, इस माया से हम परे हो जाते हैं। इच्छाओं और कामनाओं के संकल्पों लाओं में लिप्त मनुष्य बंधन का और कामना का, संकल्प से रहित मन मोक्ष का कारण कहा जाता है।
शरीर के रहते यह मृत्यु से ग्रस्त है, लेकिन आत्मा का स्थान और वाहन भी यह शरीर है। जीव तथा ब्रह्म एक ही है, और मन और बुद्धि के अज्ञान के कारण ही जीव बंधन में पड़ता है, जबकि संकल्प और कल्पनाओं से रहित जीव बंधन मुक्त हो जाता है। ब्रह्म और माया के भेद को जानने के लिए महापुरुषों ने इसकी कई तरीके से व्याख्याएं की हैं, जैसे कि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुप्त अवस्था, तुरिया अवस्था, तुरियातीत अवस्था। ये कई अवस्थाएं हैं जो मानव को इस जागृत मस्तिष्क से इस परमात्मा का साकार कराती है और साक्षात्कार कराती है। ये केवल साकार सद्गुरु के द्वारा ही हम इसको जान सकते हैं। बात आती है जागृत अवस्था की। यह शरीर में 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। साथ संगत 5 ज्ञान इंद्रियां नाक, कान, जीभ, आँख, त्वचा, और 5 कर्म इंद्रियां हाथ, पैर, मुख, गुदा और लिंग है। और इसके साथ साथ हम जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे कि नाक से हम किसी अच्छी चीज की सुगंध को ले सकते हैं और बदबू चीज की भी गंध को ले सकते हैं। कान, ये जो कान हमारा है, हमेशा इस श्रृंगारिक गानों को ही सुनने के लिए और लालायित रहता है। जीभ हमें अच्छे व्यंजनों के स्वादों के लिए लालायित रहता है। आँख हमेशा अच्छी चीज़ों को देखने के लिए होती है, और त्वचा हमारी जो होती है अच्छी चीज़ों को स्पर्श करने के लिए ही लालायित रहती है। लेकिन जो हमारा सद्गुरु है, जब वो हमें अपनी आँख दे देता है तो हम उस आँख से तलवार की धार पे चलना शुरू कर देते हैं, और जो अवस्थाएं हैं वो बदल जाती हैं। साथ संगत फिर बात आती है 5 कर्मेंद्रियों की। हाथ हमारा जो है किसी का भला करने के लिए है, पैर हमें किसी के विपत्तियों में चलने के लिए है, मुख अच्छे वचनों अच्छे विचारों से किसी को आकर्षित करने से और सद्गुरु को जोड़ने के लिए है, गुदा जो है और लिंग जो है ये भी अपने अपने कार्यों के लिए है। इसके अलावा साथ संगत हमारे शरीर में अंतःकरण की भी वो स्थिति है जिसे हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के रूप में जानते हैं। साथ संगत इंद्रियां और अंतःकरण, जिसमें 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण ये हमारे शरीर में ही हैं, और ये जागृत होती हैं तो ये विषयों को ग्रहण करती हैं। दूसरी बात आती है स्वप्न अवस्था की। स्वप्न का मतलब होता है अर्धचेतन अवस्था। इस अवस्था में 14 कारणों द्वारा शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने से बची रह गई वासना के प्रकट होने की अवस्था होती है। कहा भी जाए तो हम दिन भर जिस कार्यों को करते हैं, जिस कार्यों के बारे में सोचते हैं, यानी कि कहा जाए कि हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जिस विषय वासनाओं से लिप्त होता है, उसी के लिए जब हम सोते हैं तो स्वप्न रूप में हमें वही चीज़ दिखाई देती है। सुषुप्त अवस्था,
शरीर की इन इंद्रियों को जब शांत हो जाने पर विषय का ज्ञान नहीं रहता और इंद्रियां जो हैं हमारे विषयों को ग्रहण नहीं करती और इंद्रियों का पूर्ण ठहराव जो होता है सुषुप्त हो जाता है, इसको सुषुप्त अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था की उत्पत्ति और इसके लय के ज्ञाता जो होते हैं, स्वयं उत्पत्ति और विनाश से सदैव परे रहने वाला, जो नित्य साक्षी भाव में स्थित चैतन्य है। यानी कि कहने का भाव है कि जब हमारे अंदर ज्ञान हो जाता है तो हमारे अंदर चैतन्यता आ जाती है, हम किसी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने लगते हैं और हर बात में हम परमात्मा के अंश को देखते हैं, हर बात में हम परमात्मा की बड़ाई करे रहते हैं। वो होती है तुरीय अवस्था। कहा भी जाता है सचखंडी बसे निरंकारू अकरि करि बेखे नदरि निहाल। कहा भी जाता है कि यहाँ अंड पिंड ब्रह्मांड को देखने वाला साक्षी ही एक ब्रह्म में लीन हो जाता है। जब ये सारी अवस्थाएं हमारे अंदर आ जाती हैं तो हमारे अंदर एक परिवर्तन की अवस्था आती है सत्संगत, और वो परिवर्तन हमें मिलवर्तन से, प्रेम से, भाईचारे से, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को जोड़ने का कार्य करती है। लेकिन यही अवस्था जब हमारे मन मस्तिष्क में नहीं चलती तो इस अवस्था में हमारा मन अस्थिर हो जाता है और ये जो परमात्मा का और हमारे के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जाती है। इसीलिए कहा गया है कि साथ संगत हमेशा सत्य का साथ करिए, पक्के का साथ करिए, क्योंकि इंसानी चोले में जो भी आया है वो कहीं न कहीं झूठ का सहारा लेता है। सत्संग बात तो करेगा परमात्मा की, लेकिन जैसे ही उस संगत से अलग हटेगा वो फिर सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त हो जाएगा और यही उसके दुख का कारण बनता है। और फिर कहता है कि मैं दुखी हूँ, मैं ज्ञान ले लिया हूँ, मैं गुरसिख भी हूँ, मुझे परेशानी ही परेशानी है। अरे भाई, कहने का भाव यह है कि अगर आपने गुरसिख का ज्ञान ले लिया, आप गुरु वाले हो गए, अब गुरु के बताए हुए वचनों पर अगर आप चल रहे हैं तो ये तो सर्राफा, इसके सर से पांव तक रहमतें ही रहमतें हैं। ये कभी आपको दुख नहीं दे सकता। दुख का कारण तो हम स्वयं हैं, क्योंकि हम विषय वासनाओं से लिप्त हैं और जब तक साथ संगत हम विषय वासनाओं से लिप्त रहेंगे तब तक हमारे जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। और साथ संगत एक बात और बताते हैं कि कहा जाता है कि इंसान जितना अपने दुखों से परेशान नहीं है उतना दूसरे के सुखों से परेशान है। एक परिवार की बात किया जाए तो साथ संगत एक घर में बेटी होती है और उसी घर में बहू आ जाती है, तो इन बेटी और बहू के बीच में देखने का जो नज़रिया हमारा होता है, हम समाज में कहते हैं कि बेटी जो थी हमारी बहुत ही रिलैक्सेबल थी, बहुत ही आरामदायक जीवन व्यतीत करती थी, लेकिन बहू जो आई है बहुत ही कामचोर है, कुछ करना ही नहीं चाहती। तो सोचिए कहीं ना कहीं हम इन दोनों में भी भेद कर देते हैं। साथ संगत हमें किसी में भेद करना सिखलाया ही नहीं सदगुरु ने, और साथ संगत
अगर हम वास्तव में अगर कहते हैं कि गुरसिख वाले हैं, तो सदगुरु ने जो हमें 5 प्रण दिए हैं, उस 5 प्रण पे हमें चलना होगा। लेकिन साथ संगत हम चल नहीं पाते। हम कहने के लिए विचारों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन उस विचारों पर जब खड़ा होने की बारी आती है, तब देखा जाता है तो वही बात समझ में आती है कि अगर एक भगोने में चावल बन रहा है और उस भगोने के एक चावल से टेस्ट किया जाता है तो पता लगता है तो पूरे भगोने का चावल हो गया है। उसी तरीके से हम हैं, उस पूरे समाज में, उस पूरे गुरसिखी में हम गुरु वाले तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब सदगुरु हमारा टेस्ट लेता है तो पता लगता है कि हम उस सदगुरु की परीक्षा में फेल हो जाते हैं और अभी अधपके रह जाते हैं। तो साथ संगत ऐसी स्थिति भी हमारी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सदगुरु ने तो हमें वो चीज़ दे दिया, वो वस्तु दे दी, वो शब्द दे दिए, वो मंत्र दे दिया, जिससे बड़े से बड़ा संकट स्वयं हल हो जाएगा। मुसीबत तो हमारे परछाई बन के भी नहीं रह पाएगी, क्योंकि ये परछाई सदगुरु स्वयं हमारे साथ रहकर इसको दूर करता है। लेकिन हम इससे बहुत कोसों दूर हो जाते हैं। कहा भी जाता है कि अगर हमारे अंदर प्रेम है तभी हमारी भक्ति सफल होगी। अगर प्रेम नहीं है तो हमारी भक्ति सफल नहीं हो सकती। साथ संगत क्यों सफल नहीं हो सकती? क्योंकि कहा भी जाता है कि जो परमात्मा है ये पूरे जग का पालन करने वाला है, यही सबका आधार भी है। अगर देखा जाए तो हृदय वाणी में वो शब्द भी हैं। कहा भी जाता है, हे जग करता है परमेश्वर, सबका है आधार तू, किए जा रहा रोम रोम में शक्ति का संचार तू ही पकड़ने की शक्ति है, चलने की शक्ति तू ही, देखने की शक्ति है तू, सुनने की शक्ति भी तू, सांसों की शक्ति भी तू है, शक्ति तू धड़कन की भी, तू ही है विश्वास की शक्ति, शक्ति है तू मन की भी। कहे हृदय बहुत निर्मल, कहे हृदय बहुत निर्बल, हम सब से ही बलवान है तू, सारी दुनिया कहती तुझको सर्वशक्तिमान है। हे परमात्मा, साथ संगत सर्वशक्तिमान है ही, ये हमारे रोम रोम में, हर जर्रे जर्रे में है। और कहा भी गया है कि जिधर देखता हूँ इधर तू ही तू है। हर जगह ये कहीं पे भी खाली नहीं है। जब हम इसका नाम लेते हैं तो हमारे रोम रोम में मालूम चलता है कि पावर आ गया है। जैसे अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो पावर हाउस होता है, तो पावर हाउस से ही सारे करंट का सप्लाई होता है। लेकिन अगर पावर हाउस ही ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए, जल जाए, तो करंट का संचार नहीं हो सकता। उसी तरीके से साथ संगत हमारे शरीर में अगर इस परमात्मा का ध्यान नहीं है तो हमारे शरीर में इसका संचार नहीं हो सकता। अगर इसका ध्यान बन गया तो हमारे जीवन में हमारे शरीर को एक पावर मिल जाती है, और तब हम गुरसिख वाले होते हैं, तब हम गुरुमुख वाले होते हैं। और कहते हैं कि देखिए सदगुरु ने जो सिखलाई दी है उस पर हम चल रहे हैं। हमें कहने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ संगत समाज कहेगा, दुनिया कहेगी कि देखिए एक ऐसा निरंकारी है कि हर समय एक समान अवस्था में रहता है, चाहे इसके ऊपर दुख आवे सुख आवे, ये परिस्थितियों में बदलता नहीं है। जैसे परमात्मा हर परिस्थितियों में एक रहता है, उसी तरीके से ये सदगुरु वाला, ये परमात्मा वाला निरंकारी है। वास्तव में महात्मा कहलाने योग्य है, वास्तव में ये संत कहलाने योग्य है। और इससे अब हमें जुड़ के रहना है।
अब इसकी बातों को मानना है, चलो इससे मिलते हैं, इससे कुछ गुरु की दीक्षा लेते हैं। तो ऐसा भाव, ऐसा जीवन अपने आप को बनाना पड़ेगा। कहा भी जाता है कि अगर लोहा अगर गर्म है तो ही हम उसको आकार दे सकते हैं, अगर वो ठंडा है तो हम उसे आकार नहीं दे सकते। उसी प्रकार से अगर हम एक अच्छे गुरसिक हैं, साथ संगत, तो हमें हमेशा इस सदगुरु की तरीके से नरम होना होगा। और जब नरम होंगे तो हम सदगुरु के चरणों से जुड़ जाएंगे, साथ संगत के चरणों से जुड़ जाएंगे। और अंत में मैं यही कहूँगा कि साथ संगत, मेरा दोनों हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन आप सभी संगत के सभी महापुरुषों बहन जी से है कि कम से कम आप लोग एक संगत का आयोजन अपने घर में करवाएं, अपने मोहल्ले में करवाएं, और कोशिश करें कि काफ़ी से काफ़ी लोगों को जोड़ सके, ताकि इस सत्य की मिसाल हर जन तक, हर घर तक, हर झोपड़ी से हर खोपड़ी तक पहुंच सके, और हर कोई इस सत्य की लौ से प्रकाशित हो सके। और जहाँ पे ये सत्य की लौ जाएगी वहाँ पे उजाला ही उजाला होगा। तो आओ साथ संगत, मेरे बोलने के दौरान जो भी गलतियाँ हुई होंगी उसको आप संगत में बख्श लेना। और हे सद्गुरु, मुझे